की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तलहा सईद को गुजरांवाला में देखा गया। तलहा सईद हाफिज सईद का लड़का बंद कमरे में बैठक के लिए पहुंचा था। तलहा सईद काफी खुश था। तलहा सईद लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद का बेटा है। तलहा सईद, और जिस तरह से लश्कर तैयबा भारत में खून खराबा करने को अपने तमगे की तरह समझता है, तलहा सईद उससे अलग नहीं है। तलहा सईद भी इसी तरीके से खून खराबे को आगे बढ़ता देखकर कहीं ज़्यादा खुश होता है। आजकल हाफिज सईद छुपा हुआ घूम रहा है, तो तलहा सईद बाहर है, गुजरांवाला में घूम रहा है। और क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट इस बात से वो भी खुश रहती है कि भारत में कत्लो गारत होती रहे, तो लिहाजा अगर तलहा सईद खुश है तो समझा जा सकता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इस वक्त खुश ही होगी। काफ़ी खुश था तलहा सईद। बंद कमरे में बैठक के लिए पहुंचा था तलहा सईद। ये तस्वीरें हैं कुछ जो आपके सामने। तलहा सईद और लश्कर तैयबा के दूसरे आतंकवादियों की तस्वीरें जो गुजरांवाला में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के ज़रिए तलहा सईद ये दिखाना चाहता है कि वो बेखौफ है, उसे किसी का कोई डर नहीं। वो पाकिस्तान में जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता है, और पाकिस्तान की सरकार ऐसे टेररिस्ट और उसके साथ रहने वालों को पनाह देती है। तलहा सईद का घूमना इस बात का भी सबूत है। ये तस्वीर हम आपको लगातार इस वक्त दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान में आतंकवादी और पाकिस्तान में पुलिस और पाकिस्तान में आर्मी ये सब आराम से घूमते हैं। पब्लिक अपने घरों में दुबकी रहती है, क्योंकि कभी बलूचिस्तान पर कब्ज़ा करके वहाँ के लोगों का कत्लेआम करता है पाकिस्तान, तो कभी खैबर पख्तूनख्वा में लोगों का कत्लेआम करता है, और कभी भारतीय कश्मीर जिसको कि कब्ज़े में ले रखा है पाकिस्तान ने, वहाँ पर लोगों पर जुल्म और ज़्यादती करता है। लेकिन इसके अलावा टेररिस्ट वहाँ पर खुलेआम घूमते हैं। संवाददाता हमारे अजय जांडियाल बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जैसे ही वो जुड़ते हैं उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तस्वीरें क्या संदेश दे रही हैं। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए। तलहा सईद हाफिज सईद का बेटा अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। अजय, ये तस्वीरें क्या मैसेज दे रही हैं? क्या ये तस्वीरें इस बात का मैसेज है कि हाफिज सईद और उसका बेटा बेखौफ हैं, किसी से डरते नहीं, कहीं भी घूम सकते हैं, या फिर वो ये मैसेज देती हैं कि पाकिस्तान में टेररिस्ट सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है? देखिए राजीव, जिस तरह की ये तस्वीरें निकल कर आई हैं, यकीनन हर भारतीय जो है वो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं दुखी जरूर होगा, क्योंकि ये जो देश के दुश्मन हैं, आतंक के सरगना हैं, इन्हें पाकिस्तान एक देश की सरकार, सेना, इंटेलिजेंस सब जो है वो समर्थन देती है, और उन्हें खुले में घूमने की इजाजत है। वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और खासतौर पे दिल्ली बम धमाकों के बाद उसकी ये हंसती हुई तस्वीरें कहीं ना कहीं ना सिर्फ आम लोगों बल्कि हमारे वीर सैनिकों के दिलों में भी जरूर जो है वो इस वक्त एक बड़ी जो है वो कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो ला रही होंगी। मगर ये कहा जा सकता है कि इनके दिन ज्यादा नहीं बचे होंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले लगभग 3 दशकों से ज्यादा समय से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को चलाया है। और जिस तरीके से लगातार आतंकवाद इतने लंबे समय से चलाया,
और जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है, इसका मतलब साफ है कि अगर हजारों जो भेजे थे वहां से वो नहीं बचे और जो सैकड़ों घर में घुसकर मारे हैं, इनका भी हश्र वही होगा, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। मगर ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को जो है वो पनाह देती है, इन्हें लिबर्टी देती है कि ये कुछ भी करें, कहीं भी जाएं और किसी भी तरह से भारत में आतंकी गतिविधियों को चलाएं। इनका पूरा समर्थन जो है वो सरकारों और सेनाओं का रहता है। पूरा समर्थन सरकारों और सेनाओं को रहता है, लेकिन तलहा सईद के चेहरे पर जो भाव हैं, क्या वो इस बात का इशारा करते हैं कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है, तलहा सईद और हाफिज सईद इससे खुश दिख रहे हैं? देखिए राजीव, एक चीज तो बड़ी साफ है कि जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को, आतंकी हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज की आशंका जरूर थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश पाकिस्तान करेगा। इस चीज को लेकर कई बार इनपुट मिला है और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर भी अभी जारी है। मगर ये करके आम मासूम लोगों को निशाना बनाने की जो पाकिस्तान साजिश रचता है, ये कहीं ना कहीं काफी जो है वो दर्द देती है और पाकिस्तान जानता है कि सेनाओं का मुकाबला वो कर नहीं सकते और इसीलिए वो इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम देते हैं। वहीं अगर बात करें तलहा सईद की, हाफिज सईद का वारिस है और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देखें, लश्कर तोयबा लगातार भारत में या जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां चलाता है और बाकी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन हो या जैश ए मोहम्मद हो, अब ये मिलकर कहीं ना कहीं चीजों को करते हैं। और अब तलहा सईद की तस्वीरें जो सामने आई हैं, इससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें की जाती हैं, इसके पीछे बैठे ये आतंकी सरगना हैं और इन आतंकी सरगनाओं का अंत भी जल्द होगा। इस चीज की उम्मीद कहीं ना कहीं भारत का हर वासी जो है वो कर रहा है। ये पाकिस्तान में गुजरांवाला आखिर जो जगह है, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? वो यहाँ पहुंचा किस लिए था? किनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा था? ये जरूर सामने आया है अजय कि एक बैठक थी, एक बंद कमरे की मीटिंग थी। वो किसके साथ थी? क्या पाकिस्तान ISI या अभी हालिया बने हुए कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस आसिम मुनीर के इशारे पर हुई किसी बैठक का हिस्सा? देखिए दरअसल राजीव, ये हो रहा है कि पाकिस्तान में जो हालत है, पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान का बलूचिस्तान और जो बाकी इससे सटे हुए इलाके हैं, वहां पर ना तो कोई आतंकी या ना आतंकी कमांडर जो है वो सुरक्षित है। गुजरांवाला दरअसल पंजाब प्रांत का एक हिस्सा है जहां पर कहीं ना कहीं अगर ये लोग मूव किए हैं तो उसके कारण ये होगा कि इनको वो जगह सुरक्षित दिख रही होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो पाकिस्तान में आतंकी कमांडरों के मारे जाने का सिलसिला भी शुरू हुआ है, वो भी इनके लिए एक बड़ी चिंता है। इसलिए आप देखें तो ये लोग जो है वो छुपते फिरते हैं और इन्हें पता नहीं कि अगला अंत कब होगा, इनका अंत कब हो जाए। तो गुजरांवाला में जिस जगह इसे देखा गया है, माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा कवच में ये लोग जो हैं तमाम इस वक्त चलते हैं, ताकि किसी भी तरीके से ये इनकी जान जो है बच सके। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात हैं, वो कभी भी कहीं भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे में ये मीटिंगें जो हुई हैं पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये आतंकी कमांडर जो हैं, इनकी ISI के साथ और पाकिस्तानी आर्मी के साथ बैठकों का दौर लगातार चला है और इसी बैठकों के दौर में कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट होती हैं कि ये जो आतंकी कमांडर हैं, ये किसी न किसी बड़ी प्लानिंग में लगे होंगे ताकि वो यहाँ शांति को भंग कर सकें। वाकई आप सही कह रहे हैं, शांति को भंग कर सके। और गुजरांवाला जो जगह है वो बॉर्डर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, लाहौर से कुछ ऊपर की तरफ, लेकिन बॉर्डर से भी ज़्यादा दूर नहीं है जहां पर ये पहुंचा है। क्या कोई और कत्लो गारत की तैयारी कर रहा है? अजय जांड्या।